बहुत पुरानी बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। हरिया के पास गांव में कुछ ज़मीनें थीं जिस पर वह खेती करके गुजर बसर करता था। एक बार गांव में बारिश नहीं हुई, सारे खेत सूख गए। इस बात से परेशान होकर हरिया का तबीयत खराब रहने लगा। तब पुष्पा ने गांव के एक बूढ़ी अम्मा को अपनी सारी परेशानी बताई। तब उन्होंने कहा, तुम इस बार निर्जला तीज व्रत रखो। इस दिन पानी नहीं पिया जाता है। इस व्रत के फल से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और तुम्हें धन्य धान और अमर सुहाग की प्राप्ति होगी। साथ ही तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तीज व्रत आने में अभी 1 महीना बाकी था। घर पर कुछ खाने को नहीं था। इसी उलझन में पुष्पा गांव में जाकर मजदूरी करने लगी, जिससे घर में गुजारा हो सके। चिंता के कारण हरिया का तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। इसी बीच तीज का व्रत आ गया। पुष्पा ने सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम किया। स्नान से निवृत्त होकर माता पार्वती और शिव जी की पूजा की और मजदूरी करने चली गई। उस दिन गर्मी व धूप ज़्यादा था। मजदूरी करते करते दोपहर तक उसकी तबीयत खराब होने लगी। धूप में मेहनत का काम, साथ ही नीराजल व्रत होने के कारण उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथ काम करने वालों ने उसे उठाकर छाया में लेटाया। पानी के छींटे मारे पर उसे होश नहीं आया। उसके बाद कुछ औरतों ने उसे पानी पिलाया, जिसके कुछ देर बाद उसे होश आ गया, पर उसका व्रत टूट चुका था। वह रोने लगी। वह दुखी मन से घर वापस आ गई। हरिया के लिए उसने खाना बनाया, पर वह खुद भूखी ही रही। उसे दुख था कि नीराजल तीज तो अब अगले साल ही आएगा। तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा? साथ ही हरिया की तबीयत कैसे ठीक होगी? माता पार्वती से क्षमा मांगकर वह सो गई। रात में सपने में माता पार्वती जी ने उसे दर्शन दिया और कहा, बेटी, तुम्हारा व्रत पूरा हो गया। भगवान तो भाव देखते हैं, व्रत हो या अधूरा। सच्चे मन से भगवान में विश्वास रखना चाहिए। आज से तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। सुबह जब वह सोकर उठी तो हरिया की तबीयत ठीक हो गई थी और उसके घर में अनाज, धान आदि के ढेर लगे हुए थे। हरिया ने खेत में जाकर देखा तो सूखी फसल भी बिना पानी के लहरा रहे थे। इस प्रकार तीज का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और अमर सुहाग का वरदान मिलता है। हे माता पार्वती, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना।